नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मंदार रानडे। अस्तित्व परिषद करके एक संगठन है महाराष्ट्र में, जिन्होंने डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी और नारायण राणे साहब जो केंद्रीय मिनिस्टर है अभी, उनके मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में एक्ट अमेंडमेंट की थी आईएसएम डॉक्टर्स के लिए, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। और उसके बारे में जो आईएमए ने हाईकोर्ट में, मुंबई हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी, उसमें भी हमने सक्सेसफुल इसका सामना किया था। यूपी और हरियाणा में भी उसी तरह की याचिका दाखिल हुई थी, उससे भी हमने निपटारा किया है और वहाँ पे हम स्टे लेके आए हुए, और वहाँ पे भी आईएसएम ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की जो एलोपैथी प्रैक्टिस है वो भी बरकरार है। ये वीडियो बनाने का कारण ऐसा है कि एक 8557 ऑफ 2014 उसका एक वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट में कल ही आया है और पूरे देश में एक हलचल बची है। कल मैंने उसका एक वीडियो मराठी में जारी किया था, लेकिन पूरे देश में पहुंचने के लिए हमने ये हिंदी वीडियो करने की कोशिश की है। मैं हिस्ट्री बताता हूँ सिंपल शॉर्ट में। 1990 में एक टिक्कू कमीशन आया था स्टेट ऑफ गुजरात में। वहाँ पे जो एलोपैथिक डॉक्टर्स थे उनकी संख्या कम है और वो देहातों में जाते नहीं, इसलिए उनकी तनख्वाह बढ़ा के और उनको कोई रियायतें दे के वो गाँव तक प्रैक्टिस जाने के लिए ये सब टिक्कू कमीशन था। फिर बाद में वैसा ही टिक्कू कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, एक आयुष डिपार्टमेंट ने बनाया था, और जो सुविधाएं एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए लागू है वो भी ईएसआईसी में जो डॉक्टर्स है और जो टीचर्स है उनके लिए भी लागू करे, उनका पे पैरिटी हो जाए और जो सहूलत एलोपैथिक डॉक्टर्स को मिल रही एमबीबीएस वो नॉन एमबीबीएस को भी मिले, ऐसा उन्होंने एक मेमोरेंडम बनाया था। 2013 में गुजरात सरकार ने ये मेमोरेंडम वापस कर लिया। उससे एग्रीड होके ये नॉन एमबीबीएस डॉक्टर्स हमारे सब हाईकोर्ट में चले गए, लेकिन हाईकोर्ट में बताया कि ये गलत है, इक्वल पे इक्वल वर्क होना चाहिए, और जो एक समान केडर के डॉक्टर्स है उसमें ऐसी कोई डिस्पैरिटी रहना पे में वो गलत है। उसके बारे में क्रॉस अपील्स भी हो गए और लार्जर डिवीजन बेंच ने भी जो लोअर डिवीजन बेंच का निर्णय था वो वैसे ही रखा, बरकरार रखा, और हाईकोर्ट ने बोल दिया कि ये जो सहूलत है, जो सैलरी है, उसका जो राइज है, हाइक है, वो नॉन एमबीबीएस डॉक्टर्स को भी मिलना चाहिए। उसके बाद में 2016 तक वहाँ पे जो कॉम्पेंसेशन था या सैलरी गेन थी वो नहीं मिली, इसलिए एक एसएलपी लेके ये डॉक्टर्स के एसोसिएशन, डॉक्टर पीए भट्ट और सब, वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसका वर्डिक्ट दे दिया कि ये गलत है, हाईकोर्ट का डिसीजन आपने मानना चाहिए और 50% ऑफ द जो राइज है वो उस डॉक्टर को मिलना चाहिए, या यदि ये डिसीजन बाद में पेंडिंग जो है सिविल अपील वो उनके फेवर में जाता है तो उनको बाकी का हिस्सा भी मिलेगा, और गलत हो जाए, अगेंस्ट गया तो 50% उनसे रिकवर करेंगे। तो 2016-17 तक भी ये कौन सा भी 50% हाइक या कौन सा भी 50% उनको मिला नहीं, इसलिए 2-3 बार कंटेम्प्ट पिटिशन भी हुए, और कंटेम्प्ट पिटिशन के बावजूद भी गुजरात स्टेट ने नॉन एमबीबीएस डॉक्टर को जो देना था वो दिया नहीं। इसके बाद में एक सिविल अपील स्टेट गवर्नमेंट ने दाखिल किया, स्टेट ऑफ गुजरात ने सुप्रीम कोर्ट में, वो सिविल अपील और ये 3 कंटेम्प्ट पिटिशन एक साथ सुन के ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। मित्रों, इस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन में दो क्वेश्चन ऑफ लॉ स्टडी किए गए। वेदर एक केडर में जो लोग हैं उनके लिए कोई आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आपको मालूम है आर्टिकल 14 में इक्वालिटी दे दी गई है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। इफ यू वांट टू मेक सम क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लास देन यू शुड हैव द इंटेलिजिबल डिफरेंशियल, मतलब कुछ सैद्धांतिक लॉजिकल डिस्क्रिशन के आधार पे आपको एक अलग ग्रुप बनाना चाहिए, जिसको हम क्यों अलग भाव दे रहे हैं इसका आपको रीजन बताना चाहिए। इसमें ये रीजन बता दिया कि एलोपैथिक डॉक्टर्स का एजुकेशन ज़्यादा है, वो ज़्यादा काम करते हैं, नाइट ड्यूटीज करते हैं वगैरह वगैरह, और उसके बेसिस पे उनकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। इक्वल पे इक्वल वर्क उन्होंने माना नहीं, क्योंकि बोले ये इक्वल वर्क करते ही नहीं है, एलोपैथिक डॉक्टर्स ज़्यादा काम करते हैं, नाइट ड्यूटीज करते हैं, इमरजेंसीज मैनेज करते हैं, ये सब उन्होंने बता दिया। अब ये जजमेंट में 2 पार्ट है, रेशियो डेसिडेंडी और ऑर्बिटर डिक्टा। रेशियो में ऐसा बताया जाता है कि जो कंपलसरी पार्ट है, तो ये जो 2 आंसर्स मिले गए ये कंपलसरी, ये पूरे देश के लिए लागू है, क्योंकि एक पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन एक स्टेट सब्जेक्ट है। इसके लिए जिन जिन स्टेट्स में ऐसी ईएसआईसी की स्कीम्स है या टीचर्स की स्कीम है, उनके लिए ये सब बंधन कर रहेगा। ये डिस्पैरिटी कर सकते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशियल के आधार पर, और इक्वल पे इक्वल वर्क इक्वल पे नहीं होगा। दूसरी चीज जो उसमें कुछ पासिंग रिमार्क आए हैं
जिसके उन्हें एक चार्ट बना के दे दिया स्टेट ऑफ गुजरात ने कि ISM डॉक्टर जो अपने नॉन MBBS डॉक्टर्स है वो चूर्ण देते हैं, काढ़े देते हैं, टैबलेट नहीं देते, इंजेक्शन नहीं लगवाते, सर्जरी में असिस्ट नहीं करते। एक जगह ऐसे बोल दिया कि सुश्रुत के काल से ही इज अ फोर फादर ऑफ द सर्जरी इन द वर्ल्ड। हम मानते हैं कि आयुर्वेद में सर्जरी है, लेकिन आजकल के डॉक्टर ये सर्जरी नहीं करते, वो पोस्टमार्टम नहीं करते, और इन सब हिसाबों के ऊपर से ये इंफीरियर है, कम है। मित्रों, सैलरी से भी ज्यादा ये चीज है कि 50 साल में जो हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के हर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में हम काम कर रहे हैं, वो जो पल्स पोलियो रहेगा, वैक्सीनेशन रहेगा, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी रहेगा, उसमें हम शामिल है और सरकार के लिए काम कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ट्राइबल एरियाज में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, यूनानी डॉक्टर्स है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स है, जो कि सब ICU है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, वहां पे भी आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं। इवन एम्बुलेंस पे हमारे डॉक्टर्स हैं, PHC, RH, NRHM में हमारे डॉक्टर्स हैं। ऑफ द रिकॉर्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स घर में बैठते हैं और हमारे डॉक्टर्स ही सब जगह PHC, RH में काम करते हैं। ये यहाँ की सिचुएशन है। इतना होने के बावजूद भी ये सब सेवाएं हमारी ध्यान में नहीं ली गई। जो कमिटीज थी वो BRMS की कमिटी रहे, पार्लियामेंट्री कमिटी रहे, उन सब लोगों ने नॉन MBBS डॉक्टर्स की सेवाएं, उन्होंने दी हुई सेवाएं अप्रिशिएट की है। हालांकि ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी नहीं गई, गलत तरीके से रखी गई है और उसके वजह से ये नतीजे आए हैं। हमने क्या करना चाहिए? पूरे देश में इकट्ठा होना चाहिए, कोई घबराहट नहीं पैदा होनी चाहिए। जिन जिन राज्यों में एलोपैथिक राइट्स है, सुप्रीम कोर्ट की केस की वजह से होगी या गवर्नमेंट के एक्ट अमेंडमेंट की वजह से होगी, वो वैसे ही बरकरार है। किसी भी चीज को यहाँ इस केस से धोखा नहीं पैदा हुआ। लेकिन ये जो रिमार्क्स के उसके वजह से लॉन्ग टर्म में बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी केसेस अभी पेंडिंग है जो हाईकोर्ट में रहेगी, सुप्रीम कोर्ट में रहेगी, उसके ऊपर इसका गलत परिणाम हो सकता है। तो हम अस्तित्व परिषद महाराष्ट्र से पूरे देश को आह्वान करते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स है, जो एसोसिएशन है, इसमें शामिल होना चाहती है, तो फिर वो गवर्नमेंट आयुर्वेद डॉक्टर्स की हो, यूनानी डॉक्टर्स की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, जिनको फिजिकली आना पॉसिबल है या इकोनॉमिकली आना पॉसिबल है या वो कोई और अपना योगदान दे सकते हैं, सब मिलकर साथ में आते हैं। ये पिटीशन को रिव्यू या क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से फिर से जीवित कर सकते हैं। जो स्टेक होल्डर्स जिनको यहाँ पे पार्टी नहीं बनाया गया था, आयुष मिनिस्ट्री हो या NCISM नेशनल कमीशन हो, उनको यहाँ पे लेके आते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। जो कुछ हम योगदान कर रहे हैं, ये सब इनके ऊपर ये सब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं हमारे जो तथ्यांश है, और देखते हैं कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, ये इसमें आएगा और अच्छी तरह से एक जजमेंट आएगा जिससे ये सब अन्याय दूर होगा और जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वो एक अच्छे जस्टिस के आधार पर और खुली व्यवस्था में हम कर सकते हैं।